चलो आज हम लोग जो है पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पंचायती राज जो है उस शब्द का अभिप्राय सिंपल ही एक जो वर्ड्स में लेते हैं ना, पंचायती राज का मतलब होता है GSS, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र भी कहते हैं ना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र भी कह सकते हैं, है ना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका निर्माण, ये जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, किसके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भाई राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व, क्या बात, सिंपल बात है भाई, ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। सबको पता 1992 73वां संविधान जोड़ो, है ना। ठीक है, ऐसे याद करो, 165 जोड़ने पे आएगा दोनों को ना, जोड़े देखो 92 और 73 कितना होता है, 5 और ये 16, 65, 165। ठीक है, ऐसे याद कर लो, नहीं आता है तो कभी कभी हो सकता है गड़बड़ कर देते, 92 में 3 में 72 73 इस तरह से करें तो ध्यान रखो, इधर 2 के बाद में 3 आता है। ठीक है, और इसको दोनों को घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। चलो ठीक है, अब आज हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के जो बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो BR मेहता, ठीक है, इसको पहले बोलते हैं BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता, देखो इसमें तीन आ रहे ना नाम, बलवंत राय मेहता, तो ये त्रिस्तरीय हो गए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होता है ना, कुछ कहानी इस तरह से है, मतलब कि जनवरी 1957 की बात है कि सरकार ने जो है कि एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम उस समय स्टार्ट किए थे इन्होंने। कौन कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया था, और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में स्टार्ट किया। अब इनको देखना था कि ये जो योजना स्टार्ट की गई है, इनके कार्य की जो जांच और इसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने, भाई इनको कैसे बेहतर ढंग से कार्य करवाएंगे, इसके लिए उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है बलवंत राय मेहता को रखा गया। तो फिर जनवरी 1937 में इस समिति का गठन किया, 1957 में। ठीक है, 1857 में क्रांति हो गई थी, 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति आ गई थी, ऐसे भी याद कर सकते। ठीक है, तो इसने नवंबर में, ये देखो कितना टाइम लगा है ना, जनवरी में इसको सौंपा एकदम एंड के लास्ट में, मतलब दीपावली के आने के आसपास थोड़ा सा, मतलब दीपावली आ गई जो चलेगी, जो भी दीपावली के आसपास, मतलब नवंबर के आसपास इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट सोची, मतलब अगला साल आने वाला है, इतना टाइम लगा दिया मतलब रिपोर्ट आते थे। ठीक है, फिर इन्होंने जो बात की ना वो सबको पसंद आई, बहुत बढ़िया, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात इन्होंने की, लोकतांत्रिक LV हम बोल रहे हैं, लव, देखो ये जो है लव, असली लव ये है, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के, बाकी सब प्यार जो झूठा एक क्या बोलते हैं कि छलावा है, असली लव है LV, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, जिसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी योजना जो है इन्होंने सिफारिश की। ठीक है, जो कि अंतिम रूप से पंचायती, बाद में इसको क्या बोलना वही जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बाद में क्या बोलने लगे, पंचायती राज बोलने लगे। ठीक है, पंचायती राज के रूप में जाना गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी ना, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसने सिफारिश की थी, पहले ही बता दिया कि इसके नाम में 3 अक्षर है, तो ये 3 स्तरीय समिति को बताने वाले थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्या गाँव होना चाहिए, और एक पंचायत, ग्राम पंचायत, जैसे कि सिंपल, 2 मिनट कोई बात, पहले इन्होंने बताया कि गांव होना चाहिए। ठीक है, गांव स्तर पर होना चाहिए, फिर ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए। ठीक है, फिर जो है जिला स्तर पर होने चाहिए। ठीक है, जिला स्तर पर जे, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और फिर जो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। ठीक है, इस पंचायत को यहाँ लेके आ जाओ, समिति लगा दो पीछे, और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, आगे लिखा हुआ है, आगे दिखा देते हैं, रुको। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी है, 3 स्तर इन्होंने बता दिए। ठीक है, आपको पूछेगा कि भाई जो है अभी बलवंत राय मेहता समिति जो है उन्होंने कितने स्तर बताए, तो कितना बताओगे, 3, है ना, और ये आपस में जुड़े होने चाहिए, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े। अब सारा का ही अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, मतलब जो ग्राम वाले हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, और ब्लॉक वाले हैं और तुम्हारा पंचायत समिति। ठीक है, और ये जो है क्या है, जिला वाले हैं जिला परिषद। ठीक है, ये इनमें से ये 2 जो है यह प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और ग्राम पंचायत वालों का जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। इस समिति ने ऐसे ही रिकमेंडेशन की।
हम देखो आगे पढ़ोगे तो पता चला। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्येक चुनाव से बोल दिया ना, इसका डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। इसके जितने भी होते हैं इसके डायरेक्ट चुनाव होता है, इसमें कोई नॉमिनेटेड नहीं होता, ठीक है। ठीक है, मनोनीत नामित ये सब इसमें नहीं होता है, ग्राम पंचायत में डायरेक्ट। पंचायत समिति तथा जिला, इसमें बताया कि इन सब का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अधिक मतलब जो है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ये बात इन्होंने कही, अभी ये याद रखो, ठीक है। अभी ये संविधान में नहीं आया, ये बोल रहे हैं। और इन्हें बोले कि सभी योजनाएं विकास के कार्य जो है इस निकायों को सौंपे जाएं, ठीक है। ग्राम पंचायत को कार्यकारी निकाय, ग्राम पंचायत को क्या बनाना चाहिए, देखो आप फिर से बनाते एक बार। देखो ग्राम पंचायत हो गया, फिर पंचायत समिति हो गया, और फिर जिला परिषद हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो सब में पी है, खासियत ये है कि देखो सब में पी है। तो ग्राम पंचायत को बोला कि भाई ग्राम पंचायत वाले को तो गांव वाले तो काम करवाओ उनसे, इन्होंने बोला तो कार्यकारी निकाय बनाओ। अब देखो शहर में रहने वाले और ब्लॉक में रहने वाले लोग होते हैं शहरी, ठीक है, मतलब जिला में रहने वाले थोड़ा शहरी, तो वो लोग काम तो नहीं करेंगे पर वो लोग समन्वय, सलाहकार और पर्यवेक्षण का निकाय होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने इस तरह से मतलब ये थॉट दिया कि भाई हाँ ये होना चाहिए, तो फिर इसको कार्य निकाय बना दिया इसको, ये जो समन्वय करने वाला और सनक का नाम सलाहकारी और पर्यवेक्षण वाला इसको बना दिया। बोले ठीक है, बढ़िया भाई। अब इन्होंने बोल दिया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी होगा, सिंपल बात है ना। जिला परिषद जो है उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा। इन लोकतांत्रिक निकायों में शिक्षा और उत्तरदायित्व के लिए वास्तविक स्थानांतरण करो, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉरी शिक्षा नहीं है, इसमें लिखा है कि निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का, ठीक है, शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए, ठीक है। ये कोई खास पॉइंट है नहीं, लोग मानते हैं पर, ठीक है, इसमें मैंने लगाया हुआ है पर वही कोई खास पॉइंट, उतना पॉइंट नहीं है, उतना कोई खास पॉइंट नहीं जिससे इस क्वेश्चन आ सके, ठीक है। निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि, है ना, इन्होंने भी पर्याप्त स्रोत की बात की ताकि ये अपना क्या है कि जिम्मेदारी समझे और अपने जिम्मेदारियों और कार्यों को अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यानयन के लिए एक पद्धति, और जैसे मान भविष्य में उनको और अधिक मतलब विकास मतलब तुमको देना है, अधिकार देना है, तो इसके संबंध में एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। बोलो बढ़िया है, चलो भाई विकसित कर देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। फिर इन समिति की जैसे इसने समिति की दे दी, इसने रिपोर्ट का नवंबर में दे दी थी 1957 में, ठीक है, 1957 में इसने रिपोर्ट दे दी। तो इस समिति की सिफारिशों को किसने दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद को दिया गया। जनवरी 1958 में इसने स्वीकार कर ली, जनवरी तक आते भाई थोड़ा महीना लगेगा ना, जनवरी तक आते 1958 में इसने स्वीकार कर ली। स्वीकार तो कर ली पर परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर कोई जोर नहीं दिया, सिंपल बात है ना। उसने कोई मतलब ऐसे कोई नमूना बना मतलब इस पर कोई कुछ चीज़ बनाने के लिए इसने कोई मतलब ये गौर नहीं किया। ये सब काम इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार, उनको बोलते हैं भाई अपने देख लो अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार सेट बैठ रहा है कि नहीं, इन कानूनों को विकसित करने तथा किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान थी, ठीक है। मतलब बोला कि अपने स्थानीय स्तर पर देख लो भाई जैसे हो सकता है वैसे लागू कर दो, है कि नहीं। हम सबको पता है पंचायती राज, अगर किसी को नहीं पता है तो जान लो भाई। पंचायती राज जो है उसको सबसे पहले जो लागू किया गया था ये राजस्थान में नागौर जिला है ना, नागौर NAGOR नागौर जिला है, यहाँ पे ये सबसे पहले पंचायती राज लागू था, यहाँ पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे लागू हुआ था, कब हुआ था, अब देखो डेट याद रखोगे तो पहले 1957 जनवरी है ना, जनवरी 1957 में उनको रिपोर्ट दी थी, ठीक है। फिर उन्होंने नवंबर में तो उन्होंने रिपोर्ट वापस दी, मतलब बताया BR मेहता समिति ने। फिर 1958 में उन्होंने क्या है कि 1 जनवरी 1958 को एक्सेप्ट किया। फिर जो है जनवरी आते आते नवंबर आ गया, फिर 59 आ गया। 59 में बाद में 2 अक्टूबर, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं अच्छा दिन है और पंचायतों संबंधित जो है गांधी जी के बहुत अच्छे थॉट थे, है ना, ग्राम स्वराज इस सब को लेकर, तो उन्होंने फिर 2 अक्टूबर 1959 को ही चुना ताकि मतलब ये सब हो सके, ठीक है। 59 को और 2 अक्टूबर का दिन चुना को राजस्थान के नागौर जिला में, जब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पहला जो है राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। उसने भी 1959 में ही उसको लागू कर दिया। सोचो ये अक्टूबर में लिया तो हो सकता है अक्टूबर के नवंबर या दिसंबर के आसपास इसने भी लागू कर दिया अपने राज्य में, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात थी किसको लेके, पंचायती राज को लेके। इसके बाद अधिकांश राज्यों में ये योजना को प्रारंभ किया गया, ऐसा नहीं है कि भाई 2 ही है, काफ़ी लोगों ने अपनाया आगे, ठीक है।
अब देखो 1960, देखो अब ये 59 तो आ ही गया था, तो 1960 आते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या। 1960 के दशक के मध्य 1960 के दशक के मध्य जो है बहुत से राज्यों ने पंचायती राज की संस्थाएं स्थापित कर ली, बहुत सारा। पर ये देखो डिफरेंस बहुत था इन सब में, फिर भी इन राज्यों के स्तरों की संख्या, समिति, परिषद, इन सब में बहुत, और इन पर कार्यकाल, इन सब में बहुत अंतर था, है ना भाई। क्योंकि अभी जो है संविधान में लागू नहीं हुआ, तो सब अपने मन के हिसाब से जो है कर रहे हैं, अपने जो जी आए कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो इसमें सिंपल भी एक तुम ले सकते हो, जैसे कि तमिलनाडु है ना, जैसे कि बहुत सारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, और फिर क्या बोलते हैं, एक राजस्थान है, और एक और है, कौन है इसमें, एक में द्विस्तरीय है। राजस्थान में तो 3 स्तरीय था, राजस्थान तो 3 स्तरीय पे, तो पहले दो स्तरीय पे तमिलनाडु था, तमिलनाडु ने देखो 2 स्तरीय, और एक कोई और था, पता नहीं कौन था ये, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो है टीआरपी याद रखो ना, टीआरपी, पी मतलब पंजाब नहीं होना चाहिए, है ना। पश्चिम बंगाल टीआरपी भी, ऐसे भी याद कर सकते हो, टीआरपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो टीआरपी तमिलनाडु 2 स्तरीय, राजस्थान 3 स्तरीय, और ये पश्चिम बंगाल जो है ये इसने क्या है कि 4 स्तरीय, अलग ही चुतियापा कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब पश्चिम बंगाल को 4 स्तरीय पद्धति हो गया, तो टीआरपी, ये आदमी टीआरपी बढ़ेगा ना, तो टी से तमिलनाडु 2 स्तरीय, और राजस्थान 3 स्तरीय, पश्चिम बंगाल जो है पीबी यानी पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय, इस तरह से, ठीक है। इस तरह मतलब अलग अलग उस समय स्तर था। अभी जो है कि जैसे राजस्थान में इसने बताया कि फिर जब संस्थाओं के मजबूतीकरण का भी बात जो है वो भी भिन्न भिन्न था, जैसे कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में जो था कौन था, पंचायत समिति था। पंचायत समिति सबसे ज़्यादा मजबूत था, रेप आरएप याद रखो, ठीक है। रेप हो जाता राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में ये यहाँ के लड़के जो ज़्यादा रेप करते, रेप मीन्स की वो वाला बादशाह वाला रेप, वो वाला रेपिस्ट वाला रेप नहीं, ठीक है, बादशाह वाला रेप, हम लोग उसी को रेप समझते क्या। उस रेप को हम लोग, वैसे रेप को हम लोग ज़िंदगी में अलाउ नहीं करते, वैसे वालों को तो उड़ा देना चाहिए, है ना। तो ये रेप जो है ये राजस्थान और ज़्यादा करते हैं, इधर क्या नाम है, आंध्र प्रदेश वाला। तो इसमें बताया कि जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, इसमें जो है पंचायत समिति लागू हुई थी। पहले हम 3 बताएं, 3 स्तर होता है ना, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर अगर ब्लॉक स्तर पर है तो पंचायत समिति, ठीक है। फिर अगर जिला स्तर पर है तो जिला परिषद, बोले थे ना, तीनों भी आएगा। तो इन्होंने इसको ब्लॉक को मजबूत बनाया, इसलिए क्या है, ब्लॉक यहाँ पर क्या है, ब्लॉक मजबूत नहीं इकाई थी, इसलिए इसने पंचायत समिति मजबूत बना। फिर बाकी जगह जैसे दूसरी जगह जैसे कि और भी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगह पे क्या है ना, जिला मजबूत था, इसलिए जिला परिषद जो है ज़्यादा मजबूत बनी, ठीक है ना। विकास और नियोजन की इकाई इन्होंने किसको बनाया, पंचायत समिति को बनाया, ब्लॉक को बनाया, इसलिए याद रहेगा। कुछ न्यायों में न्याय पंचायत की भी स्थापना की गई थी, ताकि वे छोटे व दीवानिक, आपराधिक और मामलों की जांच कर सके। तो ये कुल मिला के जो है ये बात की गई। अब आज हम लोग ने बात की किसके बारे में, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में, अशोक मेहता समिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।